हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ग्रामर में प्रेपोजिशन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज प्रेपोजिशन, व्हाई वी यूज प्रेपोजिशन, हम प्रेपोजिशन का यूज क्यों करते हैं। तो प्रेपोजिशन मीन्स कि इट टेल्स अस अबाउट द रिलेशन ऑफ टू थिंग्स, ये हमें दो चीज़ों का रिलेशन बताती है। अब मान लो जैसे बुक और टेबल में क्या रिलेशन है, तो हम कहेंगे अ बुक इज ऑन द टेबल। या वाटर और बॉटल में क्या रिलेशन है, तो बोलेंगे वाटर इज इन द बॉटल। तो अब हम डिटेल में देखेंगे। हमारे कुछ वर्ड हैं जैसे ऑन, ऑन का मतलब भी होता है पर, एट का मतलब भी होता है पर, ओवर का मतलब भी होता है पर या ऊपर, अप का मतलब होता है ऊपर, अपॉन का मतलब भी होता है पर, और अबव का मतलब भी होता है पर या ऊपर। अब हमने हिंदी में तो हम सभी को ही हमने पर कह दिया, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। हर वर्ड की अपनी पोजीशन है और हमें वहीं पर ही वही वर्ड यूज करना है। ये बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों के लिए कि हम ऑन लगाएं या एट लगाएं या ओवर लगाएं, क्योंकि सबका ही मतलब पर होता है। लेकिन आज हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम लेंगे ऑन। ऑन का मतलब भी पर है, लेकिन ऑन का यूज हम वहां करेंगे जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर है, यानी उसे टच कर रही है। जैसे अ बुक इज ऑन द टेबल, कि बुक जो है टेबल को टच कर रही है। कोई भी चीज ले लो जो एक दूसरे के, जैसे हम कह सकते हैं कि गिलास इज ऑन द बॉक्स, यानी गिलास बॉक्स को टच कर रहा है, तो वहां हम जो है ऑन का यूज करेंगे, अ बुक इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एट। एट का मतलब भी होता है पर। अब ये पर जो है वहां हम यूज करेंगे यहाँ पर चीज जो है ऊपर ना होकर साइड पर है। हम जैसे अक्सर कहते रहते हैं कि मेरा घर सड़क पर है या मेरा स्कूल सड़क पर है, तो क्या सड़क के ऊपर है? नहीं, यानी वो सड़क के साइड में है। और जैसे हम ये भी बोलते हैं जैसे कि वो अपनी टेबल पर बैठा है, तो क्या वो टेबल के ऊपर बैठा है? नहीं, तो वो यानी कि जब टेबल के सामने वो अपनी चेयर के ऊपर बैठा होता है, फिर भी हम उसे बोलते हैं वो अपनी टेबल पर मिलेगा। तो हम वहां पर जो है ऑन ना करके हम एट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई हाउस इज एट द रोड, या ही इज सिटिंग एट हिज टेबल। नेक्स्ट है हमारा, हाँ जी, और एट का यूज हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे वो मुझे देख रहा है, या वो मुझे घूर रहा है, या डांट रहा है, तो भी ये क्रिया हम जो है साइड से करते हैं। कोई भी मुझे देख रहा है तो पर जो है, या मुझे घूर रहा है, तो वहां पर भी हम यही यूज करेंगे, ही इज लाफिंग एट मी। जैसे वो मुझ पर हंस रहा है, तो मेरे ऊपर सर पे तो नहीं ना चढ़ा, वो सिर्फ एट का मतलब उसने साइड पे होकर वो ये एक्शन कर रहा है, तो हम बोलेंगे ही इज लुकिंग एट मी या ही इज लाफिंग एट मी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ओवर। ओवर का मतलब भी पर या ऊपर होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जब कोई चीज ऊपर तो है लेकिन बीच में स्पेस है, जैसे हम अक्सर कहते हैं मेरे घर पर हवाई जहाज उड़ रहा है, या मेरे सर पर पक्षी उड़ रहा है, तो हम जो है यहाँ पर क्या है कि वो टच नहीं कर रहा है, डिस्टेंस है, या मेरे सर पर पंखा चल रहा है तो हम यूज करेंगे अ फैन इज ओवर माई हेड, या एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर माई हाउस, या बर्ड इज फ्लाइंग ओवर माई हाउस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अप। अप का यूज का मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन हम यहाँ अप का यूज वहां करेंगे जब कोई चीज नीचे से ऊपर को जा रही है। जैसे हम कहेंगे ही इज गोइंग अपस्टेयर्स, या बर्ड इज गोइंग अप, एन एरोप्लेन इज गोइंग अप, लिफ्ट इज गोइंग अप, बैलून इज गोइंग अप। तो जब कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और मोशन में है, खड़ी हुई चीज को नहीं बोलेंगे, जब वो चल पड़ी है तब हम बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल, लिफ्ट इज गोइंग अप। नेक्स्ट है हमारा वर्ड अपॉन। अपॉन का मतलब भी पर होता है और हम इसे यूज करते हैं। तो अब अपॉन का यूज हम वहां करेंगे यहाँ पर कोई चीज किसी चीज के ऊपर नहीं है, लेकिन हम बोलते हुए अपनी बातों में उसे यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं एक समय पर एक राजा था, तो अब पर यहाँ पर कोई समय के ऊपर नहीं था, तो यहाँ पर सिर्फ हमने बात करते हुए बताया कि वंस अपॉन अ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो मेरी सलाह पर काम करता है,
या मेरी बात पर चलता है, तो ऐसे में पर का हम अपॉन यूज करेंगे। ही एक्ट्स अपॉन माई एडवाइस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबव। अबव का मतलब भी क्या होता है? पर या ऊपर। अब यहाँ पर का क्या सेंस है कि जब हम यहाँ पर ऊपर नहीं होकर बल्कि साइड से हम ऊपर नीचे का मेजरमेंट करेंगे। तो जब भी हम मेजरमेंट करेंगे तो हम जो है पर अबव का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हिज हाइट इज अबव माई हाइट, यानी उसकी हाइट मेरी हाइट से अबव है, यानी वो साइड से ऊपर नीचे का जो का है उसमें हम यूज करेंगे कि हिज हाइट इज अबव माई हाइट। हाँ जी, अभी तक तो हमने ये देखा कि ऑन, एट, ओवर, अप, अपॉन और अबव का यूज कहाँ कहाँ होता है, यानी कि पर के उससे कहाँ कहाँ हम यूज करेंगे। लेकिन इसके अलावा हम देखेंगे कि ऑन का यूज और कहाँ कहाँ होता है। तो जब भी हम डेज की बाबत जिक्र करेंगे, जैसे आई विल कम ऑन मंडे या आई विल कम ऑन संडे, तो जब भी हम दिनों का जिक्र करेंगे तो हम ऑन का यूज करेंगे। ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे। तो जब भी हम दिन का जिक्र करेंगे तो हम ऑन का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम ऑन का यूज डेट के लिए भी करेंगे। अब जैसे हम कहते हैं कि इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त, या रिपब्लिक डे इज ऑन 26 जनवरी, या माई बर्थडे इज ऑन डैश डैश। तो जब भी हम डेज का और डेट का जिक्र करेंगे तो हम ऑन का यूज करेंगे। उसी तरह जब हम टाइम का जिक्र करेंगे तो हम एट का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं 3 बजे आऊँगा, तो हम बोलेंगे कि आई विल कम एट 3 o'clock या 3:30 या 7:30। तो जब भी हमने टाइम का जिक्र करना है तो हम एट का यूज करेंगे, और जब हम डेज का जिक्र करेंगे तो हम ऑन का यूज करेंगे। इसके अलावा एट का यूज हम त्योहार के लिए भी, फेस्टिवल्स के लिए भी करते हैं। जब हम फेस्टिवल्स को एक टाइम के रूप में लेते हैं, मीन्स जिन दिनों दिवाली होगी मैं आऊँगा, या जिन दिनों होली होगी मैं आऊँगा, तो हम जब इन फेस्टिवल्स को एक पीरियड के, एक टाइम के रूप में यूज करते हैं तो हम लिखेंगे आई विल कम एट दिवाली, या एट होली, एट क्रिसमस, एट दशहरा। तो ये थे हमारा ऑन, एट, ओवर, अप, अबव और अपॉन कहाँ यूज होते हैं। थैंक यू।